नमस्कार, आपके साथ मैं राजेश कुमार पुनः मौजूद हूँ आप सभी के बीच में। आज की हमारी वीडियो जो है वो ख़ास है और विशेषतर ये जो दो तहसील पाडर में है, अठौली और मचेल, इसको लेकर के है। और इन तहसील ऑफिस में प्रॉपर स्टाफ ना होने की वजह से जो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर हम आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दो सवाल जिनके जवाब आप लोगों से अपेक्षित है और कमेंट सेक्शन में उनके जवाब ज़रूर दें। आपको बताते चलें कि 18 दिसंबर 2024 को तहसीलदार पाडर श्री मंजीत सिंह काटल जी को अटैच किया जाता है और अठौली और मचेल दोनों पंचायतों का एडिशनल चार्ज दिया जाता है नायब तहसीलदार नागसनी को। यानी तब से लेकर अभी तक 5 महीनों से भी अधिक का समय हो चुका है, अभी तक पाडर और मचेल दोनों तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाडर सब डिवीज़न इतना दूर दुर्गम और इतना दूर दराज क्षेत्र है कि यहाँ से लोगों को अपने 2-2, 3-3, 4-4 दिन तोड़ने पड़ते हैं। कहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन कामों के लिए महीनों तक जो है वो तोड़ने पड़ते हैं। और तहसीलदार ना होने की वजह से जो परेशानियाँ उन लोगों को जिन परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं नायब तहसीलदार नागसनी को, लेकिन आपको बताते चलें कि तहसील नागसनी उसकी अपनी होम तहसील है, उसके साथ साथ मचेल और अठौली तहसील का भी काम देखना पड़ता है। इतना बर्डन एक तहसीलदार कैसे जो है आखिर संभाल सकता है? अठौली तहसीलदार जब मंजीत सिंह काटल जी हुआ करते थे तो उनको अटैच इसलिए किया गया क्योंकि वो जो टाइम बाउंड के अंदर जो है सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और साथ ही साथ PMAY ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो लापरवाहियाँ बरती जा रही थी उसके आधार पर जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई, उस आधार पर उनको अटैच किया गया। अभी आपको बताते चलें कि सब डिवीज़न पाडर में जो आपको पता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि 2 तहसील्स है, मचेल और अठौली, और दोनों तहसील्स में फुल फ्लेज तहसीलदार आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल चार्जेस नागसनी तहसीलदार को है। उसके साथ साथ अगर हम एंटीज़ की बात करें यानी नियाबतों की बात करें तो 4 नियाबतें टोटल पाडर में है। एक जो है आपको बताते हैं, एक एंटी जो है एक नायब तहसीलदार मचेल में बैठता है, दूसरा नायब तहसीलदार जो है अठौली में बैठता है। इसके साथ एंटी सोहल और एंटी त्यारी, ये 2 नियाबतें हैं। इन दोनों नियाबतों में एक ही तहसीलदार श्री सुशील जी जो है अपॉइंटेड है, पोस्टेड है, काम कर रहे हैं। इसके आगे अगर हम बढ़े तो आप ये भली भांति जान सकते हैं कि किसी भी दफ्तर में अगर उसका हेड पोस्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं है, तो उस दफ्तर की फंक्शनिंग किस प्रकार से होगी ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसके आगे हम बढ़े तो सबसे बड़ी परेशानी आती है किसी नकल को निकालने में, और वो नकल जो देता है वो है पटवारी। पूरे पाडर को जो है सिर्फ और सिर्फ 3 पटवारी जो है वो संभाल रहे, आप कह सकते हैं 2 पटवारी, क्योंकि एक जो अब्दुल रशीद पटवारी है जो अठौली पंचायत का काम देखते हैं वो प्रमोटेड हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरे को जानकारी है कि वो चार्जेस सारे उसी के पास है, लेकिन वो प्रमोटेड हो चुके हैं एज ए गिरदौर। उसके पीछे 2 जो है आपके पास जो पटवारी बचते हैं, श्री कबीर जी और नौशाद अहमद। आपको ये बताते चले कि 5 जो हमारे पास पटवार हलके हैं, उन पटवार हलकों के सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं। पटवार हलका अठौली जो अब्दुल रशीद जो कि अभी प्रमोटेड गिरदौर हो चुके हैं वो काम देख रहे हैं। उसके बाद गुलाबगढ़, मस्सू और सोहल, ये 3 पटवार हलकों में एक ही पटवारी जो है काम देख रहा है, श्री कबीर जी। और इश्तिहारी पटवार हलका जो है वहाँ पर नौशाद अहमद जो है काम देख रहे हैं। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक पटवारी को 3 पटवार हलके दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी पंचायतें और सबसे बड़ा एरिया आता है, जिसमें आपका ये जो प्रॉपर गुलाबगढ़ है, उसके बाद आपका मस्सू जो है, मस्सू का सारा एरिया पीछे मचेल तक एक ही पटवारी को है, और उसके बाद सोहल पटवार हलका। इतना सारा एरिया एक पटवारी कैसे जो है कहीं ना कहीं जो हैंडल कर सकता है? और इतना बड़ा बर्डन जो है, इतनी जो है लगभग 30,000 की आबादी को जैसे कैसे जो है हमारे ये पटवारी जो है हैंडल कर रहे हैं, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। और यही कारण है कहीं ना कहीं लोगों को जो ये शिकायतें आती है कि हमें टाइम बाउंड के अंदर जो नकलें नहीं मिल सकती है, ये कारण है। और इसका जड़ जो है कि हमें जो पटवारियों की जो कमी है उसको पूर्ण किया जाए। कम से कम हमारे यहाँ पर 5
पटवारी होने चाहिए, और जो ऑफिशियल पटवारी, ऑफिस पटवारी रहता वो तो है ही नहीं। आगे हम बढ़ते जाएं तो आपको ये बता दें कि ये जो सिनेरियो बन रहा है इस वजह से, तहसीलदार ना होने की वजह से, पटवारी ना होने की वजह से, इस वजह से आप सभी जानते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को छांटने में और कोई भी सर्टिफिकेट बनाने में, कोई भी नकल निकालने में, जहां हमको 1 से 2 दिन लगता था वहां से हमें 10 से 15 दिन भी लग रहे हैं, और कहीं तो इससे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो पाडर है उसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत दुर्गम है, और वहाँ से लोग जब आते हैं और जब वो ऑफिस में पहुँचते हैं, विशेषतः जो अठोली हेड ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, वहाँ पर जब पहुँचते हैं, जब वहाँ पर तहसीलदार नहीं होता, तो आप सोचिए कि उनका जो समय और पैसा कितना बर्बाद होता है। आप बात करते हैं अगर दूर दराज क्षेत्रों की, तो उसमें आप सबसे पहले आप चले जाइए इस नाले में, तो गंधारी, इश्तिहारी, चिटो, कब्बन, और उसके साथ साथ आपका जो है उनगाई एरिया है, और इसके साथ अगर मचेल साइड चले जाइए, क्योंकि मचेल में तहसीलदार है नहीं और नायब तहसीलदार है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, तो नायब तहसीलदार साहब जो है वो भी ज़्यादातर जो है गुलाबगढ़ जो है अपना जो SDM ऑफिस है वहीं पर बैठते हैं। और इसके साथ साथ दो नायब तहसील नियाबतें जो अलग है आपके पास, सोल और तैयारी, इनका नायब तहसीलदार भी आपको अठोली में ही बैठना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट जो है यहाँ जो पाडर में खेले जाते हैं, और चुनाव के टाइम पर कहीं नियाबतें खोल देना, कहीं स्कूल्स को अपग्रेड कर देना, कहीं कोई अन्य दफ्तर खोल देना, ये कहाँ तक जायज़ है, जबकि हमें उस दफ्तर का कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिलता है। होना तो ये चाहिए था कि हर नियाबतों में जहाँ जैसे इश्तिहारी नियाबत में जो तैयारी नियाबत है, तो नायब तहसीलदार तैयारी बैठना चाहिए था, एक सोहल नायब तहसीलदार बैठना चाहिए था, एक मचेल बैठना चाहिए था, और एक अठोली बैठना चाहिए था। और दो तहसील है, एक मचेल तहसील है तो मचेल तहसील में भी एक तहसीलदार होना चाहिए था, और एक अठोली में भी होना चाहिए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि 2 में से 1 में भी नहीं है, और 5 महीने से लेकर 5 महीने से भी अधिक का जो समय हो गया, अब तक यहाँ पर फुल फ्लेज तहसीलदार नहीं आया है। ये फेलियर आखिर है तो है किसका? आखिर यहाँ के जनता अपना रोना रोए तो किसके पास रोए? आखिर जाएं तो जाए कहाँ जाएं? अगर आपका एक छोटा सा काम, एक छोटा सा सिग्नेचर अगर तहसीलदार का नहीं होता है, उस तहसीलदार के एक छोटे से सिग्नेचर की वजह से आपकी एक फ़ाइल रुक जाती है, और आपको पुनः जो है अपना कितना जो वापस अपना सफ़र तय करना पड़ता है, आप कितने दिन तोड़ने पड़ते हैं, कितना पैसा जो है बर्बाद करना पड़ता है, कितनी अप्रोचें लगानी पड़ती है, वो आप स्वयं अनुमान लगा से। और ये परेशानी, ये जो दिखते हैं ना, ये किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं आती, क्योंकि उनका काम हो जाता है, उनको पता होता है साहब कब आएगा कब जाएगा। ये किसी एक्टिविस्ट का नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता होता है, उनके भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तहसीलदार साहब किस टाइम पाडर में बैठते हैं, किस टाइम नागसैनी में बैठते हैं, उनको भी पता है। लेकिन आम व्यक्ति जो मेरी तरह है, जो सुबह उठता है और सोचता है कि हम आज तहसील ऑफिस जाएंगे और तहसीलदार साहब के साथ हमारा ये काम है, वहाँ पर जाके काम करेंगे, और वहाँ पर दफ्तर में पहुँचने के बाद पता चलता है कि नायब तहसीलदार साहब जिनका एडिशनल चार्ज पाडर में है, वो पाडर में नहीं नागसैनी में है, वो पाडर में नहीं, वो अठौली तहसील में नहीं है, मचेल तहसील में है। तो कितना उनका जो मॉरल वैल्यू जो है डाउन होता है, कितना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये एक आम व्यक्ति जान सकता है। और आखिर उस आम व्यक्ति की आवाज़ आखिर बने तो बने, कौन बने? और पॉलिटिकल लीडर्स जब चुनाव आते हैं तो हर जगह पर उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, उनसे वादे करते हैं, और आखिर लास्ट में उन वादों का क्या होता है, और कहाँ वो वादे भूल जाते हैं, और कहाँ 5 साल तक जो है वो पॉलिटिकल लीडर नज़र नहीं आते हैं। ये सारे सवाल मैं आप सभी तक छोड़ता हूँ। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरुआत में जो 2 सवाल मैंने आप सभी से पूछे थे, उनका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।